हेलो मेरे क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे और मन लगाकर यार पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 2023 के लिए एक महीने में तैयारी कैसे करें। आगे बढ़ने से पहले आप उस मनुष्य के बारे में जान लीजिए जो ये वीडियो बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है यशराज एंड आप देख रहे हैं यशराज स्टडी मटेरियल। दोस्तों, जिस प्रकार आप क्लास 9th के लिए तैयारी कर रहे हैं उसी प्रकार मैंने भी क्लास 9th की तैयारी की थी और आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय इटावा का छात्र हूँ। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना कि मैं एक नवोदयान हूँ। तो दोस्तों, जरा भी देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसका सबसे पहले आपको सिलेबस पता करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आखिरकार उस पेपर में क्या आता है, वो एग्ज़ाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 का सिलेबस अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसी के बाद आप ये वीडियो देखिएगा। देखिए, यदि आपको अभी तक सिलेबस नहीं पता है तो यार आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जेएनवी क्लास 9 2023 सिलेबस। तो उस पर आप क्लिक कर देना, मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी और आपको पूरा डिटेल में सिलेबस मैंने उसमें बताया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले एग्ज़ाम को समझते हैं कि उसमें किस प्रकार के मार्क्स मिलते हैं और किस प्रकार का एग्ज़ाम आता है आपका, क्योंकि जब तक हम एग्ज़ाम नहीं समझेंगे तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं मैं कि एग्ज़ाम आपका होता है 2.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स आपको मिलते हैं, और जिसमें कि कोई नेगेटिव आपकी मार्किंग नहीं होती है। MCQ पेपर आता है, आपको OMR शीट पर आंसर उसके फिल करने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि आपके टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब आपको समझना है कि आपके कितने सब्जेक्ट आते हैं। आपके टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। तो हिंदी और इंग्लिश आपके 15-15 नंबर के रहते हैं, मतलब कि 15 क्वेश्चन हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, और ये लैंग्वेज क्वेश्चन कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है साइंस एंड मैथ। साइंस एंड मैथ में क्या होता है, 35 क्वेश्चन आपके मैथ से, यानी आपकी 35 मार्क्स हो जाते हैं मैथ से, और 35 क्वेश्चन आपके साइंस से, यानी कि 35 आपके मार्क्स हो जाते हैं साइंस से। तो कुल मिलाकर आपका 35 नंबर का 70 का ये हो जाता है, वो 15 नंबर 30, और 70 और 30 कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। मतलब 100 नंबर का आपका पूरा पेपर रहता है और 100 क्वेश्चन आपके रहते हैं। आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनका सिलेबस आपको पता करना है। सिलेबस पता करने के लिए मैंने कह दिया है कि आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। देखिए, एक महीने में इसकी तैयारी कैसे करनी है, मतलब 30 दिनों में आप इसकी तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने क्लास अपनी 8th अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, और अभी तक नहीं पढ़ी है तो यार जल्दी से क्लास 8th की जितनी भी बुक हैं आप जल्दी पढ़ लीजिए। और हम लोगों को अब एक महीने में अगर सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है तो हमें थोड़ा टेक्निकल चलना होगा। तो यार हमें हेल्प लेनी होगी अपने YouTube की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। यदि आप YouTube से पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और दोस्तों, YouTube पर मैं आपको कुछ चैनल सजेस्ट करना चाहता हूँ जो कि बहुत अच्छे चैनल हैं, और मैंने खुद इनसे पढ़कर देखा है, तो ये काफ़ी अच्छे चैनल। जब मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहा था तो तब मैं इसी चैनल से पढ़ता था। देखिए, मैं आपको मैथ के लिए बताना चाहता हूँ कि डियर सर। देखिए, डियर सर में आपको एक सर पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा वो मैथ पढ़ाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देते हैं और आपको बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। और देखिए, आप इंग्लिश के लिए भी डियर सर देख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश में आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना, पैसेज आते हैं। देखिए, पैसेज में नॉर्मल पैसेज हैं, तो वो आप रीडिंग करके उसके आंसर दे देते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल पैसेज आते हैं, ठीक है। आपको ग्रामर पढ़नी होती है, और ग्रामर केवल आप डियर सर से एक बार पढ़, वो यार कम समय में आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी और अच्छी जानकारी दे देते हैं। देखिए, मैथ में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने डियर सर से। मैथ में आप पढ़ सकते हैं कोई भी चैप्टर, जैसे मेरा पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, तो उसको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है जितने भी क्वेश्चन में उससे बनते हैं, और आप ऑनलाइन डाल सकते हैं कि रियल नंबर क्वेश्चंस कुछ डालकर, ठीक है। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, उनकी प्रैक्टिस कर लेनी। नहीं तो आपके पास जो बुक है नवोदय वाली, उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है बस। और इतना हार्ड पेपर भी नहीं आता है आपका, नॉर्मल पेपर आता है। कुछ ही क्वेश्चन उसमें होते हैं, या फिर लगभग 3 क्वेश्चन आपको मैथ में कठिन मिल जाएंगे, 3 क्वेश्चन साइंस में, और 2 क्वेश्चन हिंदी में, और 2 क्वेश्चन इंग्लिश में। और वो कठिन नहीं होते। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो सबसे पहले आपको फोकस देना आपके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय कम बचा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम कर पाएंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ने सभी क्लियर रखने हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताई दी है डियर सर, इंग्लिश ग्रामर के लिए, और आपको मैथ के लिए भी मिल जाएंगे। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए, जो आपने साइड बुक ली है अपने नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन के लिए, आपने अरिहंत की ली हो, या अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ली हो, या पूजा की ली हो, या किसी भी कंपनी के लिए हो, उसमें सिलेबस आपका दिया जाता है। तो जो उसमें सिलेबस दिया गया है, या फिर मैंने जो वीडियो में सिलेबस बताया है, आपको इंग्लिश ग्रामर बस वो ही पढ़ना है, वो आपके लिए काफ़ी है। और ये सब आपको वीडियोज़ की मिल जाएंगे, और बहुत कम समय में उन्होंने सब कुछ बताया है, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका नॉर्मली आसानी से निकल जाएगा। और हाँ, देखिए, सबसे पहले अगर आपका सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है तो लगभग 1-2 दिन पहले आप लोगों को थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेने हैं, क्योंकि उससे आइडिया लग जाता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आप देखेंगे कि ज़्यादा कोई भी कठिन क्वेश्चन आपका ज़्यादा नहीं होता है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप लोग आसानी से वो क्वेश्चन सभी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हिंदी एंड साइंस की। देखिए हिंदी बहुत ईजी है, उसके भी अनसीन पैसे जाते हैं, ठीक है। आप पढ़ित गद्यांश आते हैं और पद्यांश भी आता है। तो यार ये भी आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि आपको हिंदी ग्रामर के लिए मैं एक ऐसे टीचर का नाम लेना चाहता हूँ कि आपको वो बहुत आसानी से पढ़ा देंगे, और उस चैनल का नाम है हिंदी अध्यापक। आपको ना हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं करना, आपको बस उसकी ग्रामर पढ़ लेनी है, बस आपका काम हो गया उतनी से ही। अब बात करते हैं साइंस की। यार साइंस आपको ज़्यादातर कठिन लगती है और मैथ लगती है, तो मैथ की तो मैंने बात करती है, डीआर सर पे आप छोड़ दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी साइड बुक से कर लीजिए। तो साइंस के लिए एक बहुत मस्त चैनल है, वो है फिजिक्स वाला। जी हाँ दोस्तों, फिजिक्स वाला की क्लास 8th के लिए उन्होंने वन शॉट में आपका जो है हर एक चैप्टर अच्छी तरीके से बारीकी से समझाया है। अगर आप उनसे पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया उन लोगों ने। वन शॉट में है, 1-1.5 घंटे में आपका एक चैप्टर वो समाप्त कर देते हैं। तो यदि आप एक दिन में यदि आप 2 लेक्चर भी देखते हैं तब भी आपका साइंस का सिलेबस आसानी से खत्म हो जाएगा। और आपका वैसे देखा जाए तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आपका इजी सिलेबस, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। और प्रेशर तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है, एग्जाम पास में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 फरवरी को एग्जाम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सिलेबस आपका बहुत अच्छा है और अच्छी तरीके से आप लोग अपना कवर कर लेंगे, क्योंकि क्लास 8th में भी वही है, नवोदय का सिलेबस भी वही है, तो बहुत आसानी से सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो पेपर भी आपका इतना कठिन नहीं आता यार, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल पर ध्यान नहीं देना, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से चमकना चाहिए। तो ये अगर आप लोग कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप एक सैम्पल पेपर भी लगा लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो आपका 99% चांस है कि आप नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एग्ज़ाम निकाल देंगे। तो आप अपनी हिंदी और इंग्लिश 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि आप उन चैनल की सहायता लेते हैं। मैंने जो आपको बताया, हिंदी के लिए हिंदी अध्यापक एंड इंग्लिश के लिए डीआर सर, और मैथ के लिए भी डीआर सर, और साइंस के लिए पीडब्ल्यू। तो देखिए आप हिंदी और इंग्लिश यार 10 दिनों में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा तो ज़रूर कंप्लीट होगी। यार मैंने जब खुद किया है, मैंने बस अपनी तैयारी 1.5 महीने के अंदर की थी, और आपको भी लगभग 1 महीना आपके पास है, तो आप लोग अभी कर सकते हैं, आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश आप 10 दिन में निकाल सकते हैं। और मैथ और साइंस, देखिए मैथ में थोड़ा टाइम लगेगा, साइंस भी कुछ यार ज़्यादा नहीं है कठिन। साइंस भी आप अच्छी तरह पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रखना है। मैंने बहुत बार बोला है इस वीडियो में कि कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत आपको इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह, और रिटन एग्जाम जैसा कुछ भी नहीं आता, थ्योरिकली चीज़ उसमें कुछ नहीं आता। आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से अगर पता होगा तो आप लोग अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। तो साइंस को भी आपको एक दिन में 2 चैप्टर आपको निकालने हैं, और मैथ में भी अगर हो सके तो एक दिन में 2 चैप्टर, एक थोड़ा कठिन और एक छोटा सिंपल वाले जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म कर दो उसको। फिर मैथ में थोड़ा अच्छी तरीके से टाइम दे देना, ठीक है। तो साइंस और मैथ आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपके लिए जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा उससे 1-2 हफ्ते पहले मैं आपके लिए PYQ लाऊँ। तो दोस्तों थोड़ा मुझ पर विश्वास रखिए, जैसा जैसा मैंने बताया अगर आप वैसा वैसा करते हैं तो आपका पेपर जरूर अच्छा जाएगा। जी तो थोड़ा अपने आप पर भी विश्वास रखिए और थोड़ा मुझ पर भी विश्वास रखिए। जो मैंने आपको बताया मैंने खुद पर अप्लाई किया है उसको, तभी मैंने आपको वो सजेस्ट किया है। तो देखिए एक बार आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा, ट्राई मत करिएगा इसको आप लोग। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जो मैंने कहा है बस आपको उसी तरह आपकी पढ़ाई करनी है। और यार आप मानिए मेरा कि अगर आप इस प्रकार भी पढ़ाई करते हैं तब भी निकाल सकते हैं। और दोस्तों यदि अभी भी कोई आपके मन में डाउट रह गया या फिर कुछ बात अधूरी रह गई हो तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट आपके लिए ओपन है, आपकी कोई भी समस्या आप तुरंत लिखिएगा और मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।